एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन मेयर्स। बेटा इसमें आपके क्वेश्चंस कराने आप बुलाई हूँ मैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ऑलरेडी मैंने बायोटेक्नोलॉजी में जो आपके प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस थे वो करा दिए हैं, तो उसके क्वेश्चन आपने ना देखे हो तो प्लीज़ आप उन्हें जाके चेक कर लें, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट में आ रखी है। तो मैं बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी क्वेश्चंस में, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अभी रिसेंट में मैंने एडिट किया है उसे। तो आपने और भी मेरी जो प्लेलिस्ट है वो चेक नहीं की है, तो प्लीज़ आप चेक कर लेना उन्हें जाके, और उन्हें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपके क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला देख लीजिए, कह रहे हैं आपसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा इज। कह रहे हैं कि एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होती है जो एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, तो वो प्रोटीन का नाम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो ए सही हो जाएगा। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन आपकी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है जो एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है, ठीक है, याद रखना है आपको। और सिस्टिक फाइब्रोसिस है, फिनाइलकीटोनुरिया है, सिमिलर वन कुछ ऐसी होती हैं जो उनमें भी यूज़ की जाती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी इसका हिंदी देख लीजिए। जो आपका एम्फाइसीमा है उसको हम बासिस्पीथी बोलते हैं, के उपचार के लिए पुनः संयोजक प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। तो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन वो प्रोटीन होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, मैं दिखा दे रही हूँ आपको पूरे दोनों ही क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो प्रोटीन बेस्ड टेक्निक होती है नाउ रूटीनली बीइंग यूज्ड टू डायग्नोज HIV इज सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट इज। तो आपको बताना है इसमें से कि जो आपकी प्रोटीन बेस्ड टेक्निक होती हैं नाउ रूटीनली बीइंग यूज्ड होती हैं डायग्नोसिस के लिए, तो वो कौन सी यूज हो जाती हैं, तो वो होती हैं आपकी एलाइजा। ओके, एलाइजा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कह रहे हैं आपसे कि संदिग्ध एड्स रोगी में HIV का निदान करने के लिए अब प्रोटीन आधारित तकनीकी का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है, तो वो कौन सी है, आपकी एलाइजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, कह रहे हैं कि सेलेक्ट द प्रोटीन हुज एक्सप्रेशन वाज अल्टर्ड यूजिंग RDT दैट अलाउज टोमेटोज टू रिमेन फ्रेश एंड रिटेन फ्लेवर। तो कह रहे हैं कि उस प्रोटीन का चयन करें जिसकी अभिव्यक्ति RDT का उपयोग करके बदल दी गई थी, जो टमाटर को ताज़ा रखने और स्वाद बनाए रखने की अनुमति देता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे अ नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स करेंटली अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल यूज़ ग्लोबली इज़। तो कह रहे हैं वर्तमान में विश्व स्तर पर व्यावसायिक उपाय के लिए कई पुनः संयोजक उपचारों की मौजूदगी दी गई है, तो मंजूरी दी गई है, तो कौन सी है, तो ग्लोबली आपके 30 हैं थेरेपेटिक्स, ठीक है। और आपके जो इंडिया हैं, इन इंडिया में आपके कितने थेरेपेटिक्स हैं, 12 अप्रूव्ड हैं ये, ठीक है, इन्हें हमने अप्रूव कर लिया है। बाकी पूरे ग्लोबली आपकी 30 हैं, याद रखना है आपको नंबर। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5, कह रहे हैं अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट मे बी यूज टू रेगुलेट एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल वर्ल्ड वाइल क्रिएटिंग GMO इज कॉल्ड। तो कह रहे हैं आपसे कि मानकों का एक सेट जो शायद GMO बनाते समय जैविक दुनिया के संबंध में गतिविधियों को विनियमित करने के लिए उपयोग किया जाता है, कहलाता है, तो वो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 बोल रहे हैं ट्रांसजेनिक विटामिन ए है आपका इनरिच्ड बासमती राइस इज। तो ट्रांसजेनिक जो आपका विटामिन ए होता है वो किस में पाया जाता है, गोल्डन राइस में पाया जाता है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रांसजेनिक विटामिन ए संबंध बासमती चावल है, तो सुनहरा चावल उसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 लिखिए अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है रोजी इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन इन रिच मिल्क। द मिल्क कंटेन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। जो मिल्क कंटेन करता है, क्या करता है, कंटेन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन को वो कंटेन करता है। हुज कंसंट्रेशन इज। तो आपसे कह रहे हैं कि आपकी आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव रोजी, ये क्या है, आपका एक काव है जो 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव थी, जो क्या प्रोटीन सम्मत दूध के उत्पादन के लिए जाना जाता है। दूध में अल्फा लेक्ट एल्बुमिन होता है जिसकी सांद्रता होती है। तो आपका जो पर लीटर में आपकी जो प्रोटीन होती है दूध में, रोज़ी के दूध में, तो वो पर लीटर प्रोटीन कितनी होती है, 2.5 ग्राम पर लीटर आपकी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो वो 2.4 ग्राम पर लीटर, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको याद रखना है कि फर्स्ट हमारी रोज़ी ट्रांसजेनिक क्या थी, काव थी। काव याद रखना है, रोज़ी बफेलो नहीं है, काव है, और 1997 में पहले ही वो की गई थी। 8 क्वेश्चन देखिए। अब 8 क्वेश्चन कह रहा है आपसे हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन कम्प्लीटली मैच्योर
इंसुलिन। तो आपसे पूछ रहे हैं कम्प्लीटली मैच्योर इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो वो 51 अमाइनो एसिड आपके प्रेजेंट होते हैं। और इनमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है इंसुलिन में वो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज कोडेड फॉर प्रोटीन कंट्रोलिंग ग्रोथ ऑफ कॉर्न वॉटर। ठीक है, आपकी 2 प्रोटीन हैं जो इंसेक्टिसाइडल आपने बचाया था, हमने इंसेक्ट को, प्लांट को इंसेक्ट से बचा रहे थे, ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंस था हमारा। तो हमने बनाई थी कुछ प्रोटीन थी जो बेसिलस thuringiensis में पाई जाती थी, ठीक है। तो अब वो प्रोटीन थी, वो उनके नाम थे, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। देखो पहली जो प्रोटीन थी आपकी वो कौन सी थी, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ आपके लिए, कॉटन वॉल वॉर्म, ठीक है। इसकी जो प्रोटीन है वो होता है क्राई। क्राई एक नाम है और ये क्राई इसलिए लग गया है, क्रिस्टल फॉर्म में होती है ये इसलिए, ठीक है, तो उसका नाम क्राई रख दिया है। तो वो क्या है आपकी क्राई फर्स्ट एसी मैं क्या लिख रही हूँ ये एसी, ठीक है। और एक और इसके लिए यूज़ की जाती है, वो होती है क्राई सेकेंड एवी। ये आपकी कॉटन वॉलवॉर्म का जो इंसेक्ट होता है उसको रोकने के लिए प्लांट में इंट्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी जो आपसे पूछ रखी है अभी, कॉर्न वॉरर। ये एक इंसेक्ट है जो प्लांट को क्या करता है, ये डिजीज़ पैदा करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, कॉर्न वॉरर को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो काम की जाती हैं, तो वो क्रिस्टल फॉर्म में पाई जाती हैं, आपको याद रखना है। तो वो कौन सी है, क्राई फर्स्ट एवी। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का हिंदी में देख लीजिए। कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मकई बोरर, ठीक है, की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के लिए कोड किया जाता है, तो वो क्राई फर्स्ट ए बी है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा मैं इसको ना बता दे रही हूँ आपको जिससे कि आपको हेल्प हो जाए। मैंने कैसे याद किया मैं आपको बता रही हूँ, याद करने का तरीका। तो देखो सबसे पहले आपको याद रखना है जो कॉर्न बोरर है, कॉटन वॉल वॉर्म, ठीक है। तो कॉटन वॉल वॉर्म में क्या है, 2 बार आपकी टी आ रही हैं, जैसे कॉटन में डबल टी आ रहा है, इसमें वॉल वॉर्म में भी डबल एल आ रहा है। तो क्या है ये, याद रखना है क्राई सेकंड, 2 बार लिखना है क्योंकि 2 बार आ रहा है, ये डबल टी इसमें भी आ रही है, डबल एल इसमें भी आ रही है। तो सेकंड और ए और बी, ए बी क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली हमारी ए और बी 1 तो 2 नंबर पे आते हैं, तो इसलिए याद रखना है, ठीक है। और एक और याद कर लेना इसमें, वो है क्राई फर्स्ट ए सी, ठीक है। बाकी बचा आपका कॉर्न बॉर्डर, तो एक याद कर लोगे तो तैयारी हो जाएगा। तो क्राई फर्स्ट ए बी, ये आपकी कॉर्न बॉर्डर का कोड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोपायरेसी मीन्स क्या होता है। तो बायोपायरेसी मीन्स अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लोटेशन ऑफ बायोरोसिस विदाउट ऑथेंटिक परमिशन, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो प्रमाणिक अनुमति के बिना जैव संसाधनों का दोहन करना, ये आपका बायोपायरेसी का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे आपने देखा होगा जो आपके बासमती राइस है हमारा, सबसे पहले हमारे इंडिया ने उगाया था। तो जो अमेरिकन कंपनी थी एक ले गई थी उसे, और उसने क्या किया था, जाके अपनी सेमी ड्वार्फ जो उसका चावल था उससे उसे क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, उसकी एक नई वैरायटी आ गई। उन्होंने बोला कि ना ये जो चावल की बासमती चावल की जो क्या है हमारे यहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो फिर हमने क्या किया, हमने एक्शन लिया, हमने कहा यार ऐसे नहीं चलेगा, हमारे तो कब से हम पूर्वज हमारे कमा रहे हैं, इसको उगा रहे हैं खेतों में बासमती चावल को, और ये लोग ऐसे कैसे ले जाएंगे। तो तभी फिर हमने केस वेस किया जो भी था हमारा, फिर हमारे वापस हमारी ऑथेंटिक चीज़ें हमारे पास में आ गई, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके कुछ डॉक्यूमेंट हैं आपके, देखो 2 लाख आपकी राइस हैं, राइस की वेराइटीज़ हैं, ठीक है। और हमारी डॉक्यूमेंटेड जो राइस की वेराइटीज़ हैं बासमती चावल की, वो 27 हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन द बॉडी इज। तो एडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, एडीए की फुल फॉर्म होती है आपकी एडेनोसिन डिएमिनेज। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये एक बेटा डेफिशिएंसी है जो आपकी बच्ची थी एक 1990 में, 4 ईयर ओल्ड बच्ची थी, उसको ये परेशानी हो गई थी। तो इसमें उन्होंने क्या किया था कि उस बच्ची के अंदर कुछ चीज़ें थी, जैसे आपकी रेड बोन मेरो की तौर पे डाला था उसके अंदर
सही करने के लिए उस डिज़ीज़ को, और एंजाइमेटिक तरीके से भी उसे सही करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कुछ सही नहीं हो पाई थी वो बच्ची। लेकिन अगर आप उस स्टेज में अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं इस बीमारी को, अगर पता चल जाता है आपको कि बीमारी है किसी बच्चे में, और आप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो वो बच्चा सही हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करना है। 11 का जो भी आंसर होगा आप कमेंट करेंगे मुझे। ठीक है, शरीर में ADA के उत्पादन का स्थान है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज स्टार्टेड सेलिंग ह्यूमरिन इन द ईयर 1980s। अच्छा, तो आपको बताना है कि सेलिंग ह्यूमरिन क्या 90 ईयर बताना है आपको। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, इनमें से कौन सी कंपनी है जो स्टार्टेड सेलिंग, उन्होंने ह्यूमरिन को सेल करना स्टार्ट किया था। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वर्ष 1980 के दशक में ह्यूमरिन की बिक्री शुरू की थी। तो वो हमारी एली लिली कंपनी थी। ठीक है, नाम भी कुछ ऐसा ही अजीब सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 कह रहे हैं आपसे, देखिए यहाँ पे कि इसकी जो ADA की फुल फॉर्म है बेटा वो यही है, एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये आपकी फुल फॉर्म है ADA की। कैन वी परमानेंटली क्योर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो आपसे कह रहा है परमानेंटली क्योर कैसे कर सकते हैं इस डिजीज़ को, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करके कर सकते हैं एक चाइल्ड में, या फिर जो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से कर सकते हैं इस बीमारी को परमानेंटली क्योर, या फिर जीन थेरेपी एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। मैंने अभी आपको बताया है, इफ़ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग ADA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल। तो आपका ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा, आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, परमानेंटली क्योर कर सकते हैं हम इसे। निम्नलिखित में से किस विधि से एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी को स्थायी रूप से ठीक किया जा सकता है। तो वो आपका प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में जीन थेरेपी, यदि DNA ADA का उत्पादन करने वाली मज्जा कोशिकाओं में अलग जीन को कोशिकाओं में डाला जाता है। तो आपका ऑप्शन ये C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 कह रहे हैं आपसे, द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis इज। तो कौन सा ट्रिगर है जो एक्टिवेशन कर देता है बैसिलस thuringiensis को एक प्लांट में। ठीक है, तो वो क्या है, एल्कलाइन pH ऑफ गट। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो ये क्या है बेटा, कुछ आपके नेमेटोड नहीं, इंसेक्ट्स हैं जो हार्म कर रहे थे प्लांट को, कॉटन की प्लांट को। तो हमने क्या किया, बैसिलस thuringiensis को इंट्रोड्यूस कराया। अब बैसिलस thuringiensis है जो प्लांट में खुद की जो टॉक्सिन है बनाता है। वो क्यों नहीं मरता है, वो इसलिए नहीं मरता है क्योंकि वो प्रोएक्टिव होता है। जैसे ही वो इंसेक्ट की गट में जाता है वैसे ही एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो बैसिलस thuringiensis के अंदर वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और इसके अंदर गट में पहुंचने के बाद में वो एक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन गट में जाके, इंसेक्ट की गट में जाके वो क्या करता है, एल्कलाइन pH होता है उसके गट का, तो वो एक्टिव हो जाता है। और जैसे हमारे कैटरपिलर होते हैं, जो बटरफ्लाइज होती हैं, उनका कैटरपिलर होता है, उनके गट में जाके छुप जाता है, और कॉटन की जो प्लांट है वो बच जाते हैं। तो आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि BT टॉक्सिन किल्स इंसेक्ट बाय। तो जो BT टॉक्सिन होता है वो इंसेक्ट कैसे किल कर देता है। तो BT बेस कीड़ों को मारता है, कैसे मारता है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं BT कॉटन के बारे में आपको बता रही हूँ। जो BT है टॉक्सिन है वो उसके बारे में कि जो आपके कुछ स्ट्रेन्स होते हैं बैसिलस thuringiensis के, जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स को। ठीक है, और जो किल करते हैं सर्टेन इंसेक्ट्स को। कौन से इंसेक्ट्स होते हैं वो आपके, एक होते हैं LDC, ये आपके इंसेक्ट्स होते हैं। इनमें आते कौन से इंसेक्ट हैं, L फॉर होता है लेपिडोप्टेरिन्स। ठीक है, फिर आपका D होता है डिप्टेरिन्स, और C होता है कोलियोप्टेरिन्स। ये आपके 3 टाइप के इंसेक्ट होते हैं, स्पेसिफिक इंसेक्ट होते हैं बेटा। ठीक है, जो बैसिलस thuringiensis है वो स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही किल करता है। ठीक है, जैसा इंसेक्ट होगा उस हिसाब से वो काम करेगा। तो लेपिडोप्टेरिन्स हैं जो आपके, उसमें कौन से आते हैं आपके, जैसे टोबैको बड वॉर्म हो गया, आर्मी वॉर्म हो गया, और आपका क्या है, डिप्टेरिन्स हैं। डिप्टेरिन्स में आपकी फ्लाइज आ जाती हैं और मॉस्किटोज आ जाते हैं। ठीक है, इसमें फ्लाइज आ जाती हैं क्योंकि ये इंसेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन पाई जाती है इसके पास में। तो वो ये आपके 3 टाइप के क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको मारता है। आपके जो कोलियोप्टेरिन्स होते हैं उसमें बीटल्स आ जाते हैं। जैसे आपने बीटल्स देखा होगा, जो आपने अक्सर जो बरसीम होती है, बरसीम आपने अगर आप देखी हो, सुना हो आपने, तो जो बरसीम होती है खेतों में, चारा, भैंस के लिए चारा काटते हैं हम उसे, तो बरसीम मेथी की तरह दिखती है आपकी, थोड़ी थोड़ी मेथी जैसा स्ट्रक्चर होता है लेकिन उससे बड़ी होती है। ठीक है, तो बीटल्स उसमें मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऊपर उसके क्या होते हैं, रेड कलर का होता है, और वाइट और ब्लैक कलर के स्पॉट पाए जाते हैं उसकी, किस पे,
डोर्सल साइड पे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो ये आपके 3 टाइप के इंसेक्ट होते हैं जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस है वो प्रोटीन को बनाती है और ये सर्टेन कुछ इंसेक्ट होते हैं उनको किल करती है, ठीक है। तो जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस है प्रोटीन बनाती है, वो क्रिस्टल फॉर्म में बनाती है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। उनके एक पर्टिकुलर फेज होता है ग्रोथ का, उसमें क्रिस्टल प्रोटीन्स मिलते हैं उसमें, ठीक है। दे जो क्रिस्टल्स होते हैं, दीज क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिन, एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसे हम इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बोलते हैं इसके अंदर। तो ये आपकी, और आपको बताना है इसको कि टॉक्सिन जो होता है वो बैसिलस थुरिनजेनेसिस को क्यों नहीं मारता। एक्चुअली वो मारता इसलिए नहीं है क्योंकि जो बैक्टीरिया आपका टॉक्सिन होता है प्रोटीन एग्जिट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन में वो एग्जिट होता है, बट वंस एन जब इंसेक्ट के अंदर चला जाता है वो, तो वो इनएक्टिव टॉक्सिन से वो कन्वर्ट हो जाता है एन एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस के अंदर वो टॉक्सिन जो प्रोटीन है वो आपका इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन कहलाता है। जैसे ही वो किसी भी स्पेसिफिक इंसेक्ट के अंदर जाता है तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया है क्यों, क्योंकि वो जो इंसेक्ट गट होता है वो एल्कलाइन पीएच पाया जाता है उसमें, इसलिए वो एक्टिव हो जाता है और सोलुलाइज हो जाता है। द क्रिस्टल्स क्या हो जाते हैं आपके, सोलुलाइज हो जाते हैं। एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो होता है बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ द मिडगट एपिथेलियम सेल। तो यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहे हैं कि जो बीटी टॉक्सिन है किल्स इंसेक्ट बाय, किसके द्वारा मारता है बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट को, तो वो इसलिए मारता है कि इसमें ऑप्शन के द्वारा हमने बताया है कि वो क्रिएटिंग पोर इन द मिड गट एपिथेलियम, ठीक है। तो सरफेस बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियम सेल्स एंड क्रिएट पोर्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। दैट कॉज सेल स्वेलिंग हो जाती है, उनकी जो इंसेक्ट की सेल होती है वो स्वेल कर जाती है और लाइसिस हो जाता है उसमें, एंड इवेंचुअली जो आपका इंसेक्ट है वो कॉज डेथ, उस वो मर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 कह रहे हैं इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर पीपल यूज इज। तो देखो ये कुछ हमारी क्या है, कंपनीज़ हैं जो अप्रूवल देती हैं किसी भी चीज़ को बनाने से पहले। जीएमओ अगर किसी भी चीज़ को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में बदल रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो उस पे अप्रूवल देने के लिए हमारी सरकार बैठी हुई है। वो अप्रूवल जब तक नहीं देगी तब तक आप उस चीज़ को मार्केट में नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो वो अप्रूवल जो आपकी कंपनी है वो कौन सी है वो आपको बताना है। आपकी वो होती है जीईएसी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये होती है। ये होती क्या है, देखो इथिकल इश्यूज़ में आता है बेटी ये सब, ठीक है। कि देयर फॉर द इंडियन गवर्नमेंट होती है हैज़ सेट अप अ ऑर्गेनाइजेशन सच एज जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी विच विल मेक डिसीजन, वो डिसीजन लेती है रिगार्डिंग टू द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च। इस पे जो भी आपने रिसर्च की है जीएम रिसर्च की, मतलब जीएम जो आपकी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उन पर रिसर्च किया है तो उसको वैलिडिटी देती है वो, ठीक है। एंड द सेफली फॉर इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म टू पब्लिक सर्विसेज, मैंने अभी आपको बताया कि वो सेफली पहुंच पाएँ किसी भी, अगर मार्केट में हम उसे क्या कर रहे हैं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट में उसे भेज रहे हैं हम, तो वो सेफली पहुंचे, ना कि ऐसा हो कि साइड इफेक्ट उसके हो रहे हैं या फिर आदमी मर रहे हैं, ऐसा ना हो। तो इसलिए एक आपकी इंडियन गवर्नमेंट है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। भारत में सार्वजनिक उपयोग के लिए, तो सार्वजनिक बोला उन्होंने, आधुनिक रूप से संशोधित जीवों को पेश करने की सुरक्षा का आकलन करने के लिए जिम्मेदार संगठन है, तो वो कौन सा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज ऑफ। तो मैक्सिमम नंबर ट्रांसजेनिक जो एनिमल है हमारे वो क्या है, माइसेस होते हैं, आपको याद रखना है। विद्यमान ट्रांसजेनिक जंतुओं की संख्या सर्वाधिक है, तो वो चूहों की है, सबसे ज़्यादा हम चूहों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल है वो हमारा चूहा ही है जिस पे हम सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 कह रहे हैं आपसे अ सिंगल स्टैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। कह रहे हैं रेडियोधर्मी अणु के साथ टैग किए गए न्यूक्लिक एसिड के एक एकल स्टैंड को कहा जाता है, तो वो आपका प्रोब है। आपका प्रोब मतलब जांच होती है जिसे हम रेडियो एक्टिव तरीके से न्यूक्लिक एसिड को हम क्या करते हैं, एक सिंगल स्टैंड में जांच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 कह रहे हैं विच एंजाइम डेफिशिएंसी विल लीड टू अ डिजीज कॉल्ड SCID। तो आपको कह रहे हैं कौन सी एंजाइम डेफिशिएंसी है जिससे क्या होता है हमारा कि हमारा SCID नामक रोग होता है। तो SCID की जो फुल फॉर्म है वो आपको बता दे रही हूँ। SCID की जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपका सीवियर कंबाइंड
इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, ये आपका क्या है, CSCID की फुल फॉर्म है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन फॉर। तो ये जो डिसऑर्डर होता है वो हमारा जीन के डिलीशन से हो जाता है, और हमारा इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम AD, क्या लिख रही हूँ मैं, ADA बोलते हैं, मतलब एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी इसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो हुई थी वो हुई थी 1990 में टू अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल, इस पे हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। परमानेंट क्योर मैंने आपको बता दिया है, नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल है ये बोथ ऑफ दीज के लिए, और परमानेंट क्योर है इसका अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। किस एंजाइम की कमी से SCID नामक रोग होता है, तो एडेनोसिन डीएमिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, कह रहे हैं आपसे कि द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाई, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो आपके ह्यूमन है वो कौन से पॉलीपेप्टाइड से जुड़ा हुआ होता है, तो वो डाइसल्फाइड ब्रिज उनके पास में पाए जाते हैं। मानव इंसुलिन के 2 पॉलीपेप्टाइड के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो डाइसल्फाइड ब्रिज जुड़े होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं आपसे बासमती राइस इज distinct for its unique aroma and flavor and dash documented varieties of बासमती are grown in India। तो कह रहे हैं आपसे कि बासमती चावल है अपनी अनूठी सुगंध और स्वाद के लिए विशिष्ट, और बासमती की डैश प्रलेखित किस्में भारत में उगाई जाती हैं, तो वो कौन सी उगाई जाती हैं वो आपसे पूछ रहा है। तो जो उगाई जाती हैं आपकी, वैसे वेराइटीज़ कितनी हैं आपकी, 2 लाख वेराइटीज़ हैं हमारी राइस की। ठीक है, तो राइस इज़ एन इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन है, द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री। देयर आर एन एस्टिमेटेड 2 लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। ठीक है, हमारे इंडिया में ही है, सिर्फ आपको पता है, सिर्फ इंडिया में ही आपकी 2 लाख वेराइटीज़ हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बासमती राइस इज़ डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर। मैंने अभी आपको बताया कि बासमती राइस क्या है, आपका डिस्टिंक्ट उसकी अरोमा है एंड फ्लेवर है, इससे जाना जाता है हमारा। और एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ राइस आर ग्रोन इन इंडिया। तो आपकी 27 आपकी वेराइटीज़ हमारी इंडिया में ग्रो की जाती हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और बाकी आपको कैसा लगा लेक्चर मुझे ज़रूर बताएं।